अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबसेट का डिफिनीशन करेंगे और जितना भी इसका एग्जांपल रहा होगा उस मज़ीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर मेरा नाम है रहमत, आप देख रहे हैं केबी एजुकेशनल चैनल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये है कि इफ़ every element of set A is present in set B, then set A is known as subset of set B। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल सही तरह से समझा कि इफ every element of set A is present in the set B, then set A is called the subset of set B। सही है। इसको मतलब किस तरह से डिनोट करते हैं? इट डिनोटेड एज A इज द सबसेट ऑफ B। अच्छा, इसको रीड किस तरह से किया जाता है? देखो, चार तरह से हम इसे रीड कर सकते हैं। रीड एज A इज सबसेट ऑफ सेट B is सुपर सेट ऑफ set A is contained in set B। ये खुद भी एक सेट है, सही है। B contained सेट किधर गया? ये A, सही है। इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ से पढ़े तो फिर हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। अगर यहाँ से पढ़े तो फिर हम कह सकते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ सेट A। अगर यहाँ से हम पढ़ें A कंटेंट इन B और यहाँ से पढ़े A B कंटेंट A। समझ में आया? ओके। एग्जाम्पल देखकर आप लोग बहुत समझ में आएगा आप लोगों को ये टॉपिक। मान लो कि हमारे पास ये सेट है A B C, ये रहा। और दूसरा जो हमारे पास सेट है सेट B, इसमें भी A B C और D। अब देखो, इसका जो जितना भी एलिमेंट है A B C, क्या इसमें है? बिल्कुल, A B C D। तो फिर हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ सेट B। A इज सबसेट ऑफ सेट B। अगर इसको हम वेन डायग्राम से अगर इसको ड्रा करें, वेन डायग्राम आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। वेन डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन दी टू सेट्स। तो फिर इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास सेट A, इसमें क्या क्या है जी? A B और C, और दूसरा ये रहा D। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेट A है ये सेट B में भी मौजूद है। इसी वजह से हम कहते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ सेट B। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जी। दूसरा एग्जांपल मान लो कि हमारे पास D है, 1 2 3 4 ये रहा। और दूसरा सेट E 1 2 3 4 ये रहा। अच्छा, एक और 5 ये रहा। इसको भी हम कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ सेट A। नेक्स्ट एग्जांपल सेट F, इसमें क्या है जी? इसमें 2 4 6, और इसमें सेट G, इसमें क्या है जी? 2 4 6। अच्छा, क्या F सबसेट है भी G के? बिल्कुल। देखो डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A
is present in the set B. Every element of set A is present in the set B. Then A is called subset of set B. अब यहाँ पर देखो सेट F का कितना एलिमेंट है, 1 2 3 सेम एलिमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। G में देखो 2 4 6 इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि F इज द सबसेट ऑफ सेट G, बिल्कुल भी कह सकते हैं। कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला है इसमें, कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकला कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो अभी इस तरह भी हो सकता है, यानी चलो ये पॉइंट में आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। यानी इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज द सबसेट ऑफ एफ, जी इज सबसेट ऑफ जी, ए इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल यही तो निकाला है ना। अच्छा नेक्स्ट, अब जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट भी खुद एक सेट है, लेकिन ये सेट जो है हर सेट का जो है सबसेट है। दुनिया में जितना भी सेट है उन सब का जो है सबसेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जबकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर ये होगा कि इसके ये भी हो सकता है कि ये भी सबसेट हो, जितना भी एलिमेंट से जितना भी सेट है उसका भी हो। तो फिर यानी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ every set, even itself also। अतः कि ये खुद भी हो सकता है। देखो मैं ये लिख सकता हूँ कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट F, इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ सेट A, इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा बिल्कुल ये भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। अच्छा अब यहाँ पर जो है एक कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करना है। कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाई करना है, कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्शन, कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सबसेट। अगर सेट A सबसेट है B के और सेट B सबसेट है सेट C के, तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, implies that, ये भी कह सकते हैं A is the subset of सेट C। सेट A सबसेट B के, सेट B है सबसेट C के, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेट A is the subset of सेट C। ये बिल्कुल इसी तरह हुआ। अगर हमारे पास ट्राइंगल हो, 3 तरह के ट्राइंगल, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका वर्टिसेस है A B C, और नेक्स्ट जो हमारे पास है D E F, और नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल G H I। अगर ये ट्राइंगल इसके कन्ग्रेंट हो, कन्ग्रेंट आप लोगों को पता है कि कन्ग्रेंट का मानी है इक्वल फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी हर तरह के जो है ये अगर ये इसके इक्वल हो, फिर जो है ये जो सेट, ये जो ट्राइंगल ये है, ये भी इक्वल हो इसके, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल इसके बराबर है और ये ट्राइंगल इसके बराबर है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है इसके बराबर भी है, बिल्कुल ना। तो फिर यहाँ पर भी इसी तरह से कंडीशन सेटिस्फाई होता है। किस तरह से, अगर A हो सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, B इज सबसेट ऑफ सेट C, देन A इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट C। ये बिल्कुल इसी तरह, अगर हमारे पास जो है दो सिक्का हो, उसको हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर ओवरलैप किया है, और उसमें जो है हम लोगों ने एक सिक्के को लेकर हम लोगों ने घर में जाकर दूसरे सिक्के के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया, फिर क्या हुआ, उसके साथ भी मुकम्मल तौर पर ओवरलैप किया। ओवरलैप का मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरह से
कोई चीज़ हम लोगों से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ओवरलैप किया, तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो घर में जो सिक्का है और जो हम लोगों ने बाहर में जो सिक्का है, जो ओवरलैपिंग किया, दोनों सेम है। यानी घर वाला भी और बाहर वाला जो सिक्का है वो भी सेम है। ये भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। तो फिर आज का लेक्चर इतना ही है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट। थैंक यू।